तो एपिसोड 4 की स्टार्ट वहीं से थी जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता। पिछले एपिसोड में देखा था वो होंग बाई की जो पैलेस होता है पवेलियन के लिए, हमारी मास्टर होती है उससे मिलने आई होती है क्योंकि उसको डिसेबल के लिए यहाँ पर पिल चाहिए होती है। तो वो दोनों तो वहाँ पर बातें कर रही होती है, अपना मजा कर रही होती है। बीच में जो मास्टर होती है वो अपनी मास्टर वो बताती है अपने डिसेबल के बारे में, लू चुआन के बारे में। उसके लिए अभी अभी जो इसकी हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिकवर हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, वो बीमार कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो वो भी कहती है अच्छा तुम्हारा जो डिसेबल है उसकी प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है ना, तो उसकी बॉडी में कोई गड़बड़ी तो होगी। ऊपर से यहाँ पर जो हुआंग पिल है उससे पहले भी हमने इसको खिलाया था। देखो यार मैं 2 हफ्ते बाद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब हुआंग पिल मैंने कहा था या कुछ भी बताया था, लेकिन हुआंग पिल ही इसका नाम है। हुआंग पिल उसको वो पहले खिलाई थी लेकिन असर नहीं की, इस बार यहाँ पर कोई भी असर नहीं करेगी। तुमने बताया यहाँ पर कल्टिवेशन में इंप्रूव नहीं कर पाता, लेकिन सब में यहाँ पर ऑलराउंडर है। वो भी कितने सिस्टम होंगे मुझे बता सकती हैं यहाँ पर आपकी बातों का क्या मतलब है। तो वो कह रही थी देखो यार मैं सिंपल बात करूंगी, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जो डिसेबल है ना उसकी कल्टिवेशन में कोई भी ऐसा मसला नहीं है, तुम्हें भी यहाँ पर जो है इसकी ध्यान देना चाहिए उसकी कल्टीवेशन पे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता था तो तुम्हारा डिसेबल है ना वो अपनी पावर को छुपा रहा है तुमसे, वो नहीं दिखाना चाह रहा किसी और को अपनी पावर को, यहाँ पर तो लाइट में नहीं आना चाह रहा, वो शो ऑफ नहीं करना चाह रहा। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कह दी ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर मेरी आंखों से अपनी स्टैंड को छुपा पाए। देखो यार मैं तुम्हें बताती हूँ 2 साल से मेरा डिसेबल सेट के अंदर है, जो उसका फाउंडेशन है वो भी यहाँ पर बिल्ड नहीं हुआ, तो कैसे वहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर जा सकता है, शायद उसे वो क्यूआई स्टेज पे यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है तुम्हारा जो डिसेबल है वो क्यूआई ट्रेनिंग में रहता हुआ भी उसने यहाँ पर हुआलिंग पिल है उसको यहाँ पर खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो हुआलिंग पिल वाला बंदा है उसके अंदर बॉडी में कोई चेंजेस ना हो, भाई इंप्रूवमेंट होती ही होती है, मेरे को लग रहा है वो छुपा रहा है। मास्टर कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको तो मेरी कल्टीवेशन का पता है ना। वो भी कहती हाँ बात तो तुम्हारी सही है, यहाँ पर तुमसे कैसे छुप सकती है उसकी पावर को, लेकिन यार मैं यकीन नहीं कर पा रही। वो भी कहती है आपको करना पड़ेगा, जब भी तो मैं आपसे हेल्प मांगने के लिए आई हूँ उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। वो भी कहती है लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर लास्ट ही ऑप्शन है। तो जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो ये जो लड़की होती है हरे बाल वाली, उसकी जो सर्वेंट होती है वो किसी को पीछे रोक रही होती है। वो कह रही थी एल्डर यू प्लीज यहाँ पर रुक जाइए, अभी के लिए यहाँ पर जो मास्टर है वो यहाँ पर किसी से बात करिए, तो आप वेट करिए यहाँ पर। तो वो अंदर यहाँ पर घुसते हुए आ रही होती है, वे कहती है एल्डर फैंग क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, लगता है आप काफी ज्यादा अर्जेंट बात करें, लेकिन मेरी भी अर्जेंट बात है, तो प्लीज यहाँ पर सुंगड़ी में चलिए। ये होती है मून गार्विंग सेक्ट की एल्डर यू लिंग रोंग इसका नाम होता है। वो आने के बाद अपने मास्टर को जब देखती है भी कहती है लियू मूवेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ जो उसके खड़ी भी होती है वो उसकी डिसेबल होती है, उसका नाम यहाँ पर होता है लिंग यान बिंग। तो उसकी जो सर्वेंट होती है वो आने के बाद कह रही थी मास्टर मुझे माफ करना मैं इनको रोक नहीं पाई। ये लोग घुसते हुए आगे, वो भी कहती कोई बात नहीं यहाँ पर तुम पहले यहाँ से निकलो, मैं इनसे खुद ही डील कर लूंगी। अब दूसरी मास्टर को देखने के बाद जो अपनी मास्टर होती है उसका चेहरा उतर जाता है। वो भी कहती है हाँ अबे ये चूमू लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो जैसी वो आती है अपने डिसेबल के बारे में तारीफें करती है, 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर क्यूआर ट्रेनिंग है उसको भी पार करने का फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में चले गई है। और ऊपर से यहाँ पर ये शॉर्ट जीनियस है, जो शॉर्ट जीनियस 16 ईयर में यहाँ पर जो इसने शॉर्ट इंटेंट को भी अपने अंडरस्टैंड कर लिया। ऊपर से ये जो लैंड यूज सेक्ट की सबसे ज्यादा जीनियस लड़की है। अब इसकी ऐसी पक सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां होती है वो भी बोर हो जाती है। वो भी कहती है अरे राइटर तेरी माँ का तूने इसको क्यों बनाया। अब उसको गुस्सा आता है, वो भी कहती भाई तुम्हारा ध्यान का और राइटर को गालियां क्यों दे रहे हो, उसने तो अच्छा किया मुझे बना के। उसकी डिसेबल होती है भी कहती है मास्टर बस करो ना यार, तो वो नाराज हो जाती है। तो डिसेबल भी उसकी बोलने लगती है एल्डर फैंग मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए यहाँ पर एक पिल है उसको रिफाइन करने के लिए। तो उसकी बात सुनने के बाद एल्डर फैंग होती है इसको चेक करने के लिए आती है। वो भी कहती है लेकिन कैसे तुम यहाँ पर इंजर्ड हो चुकी हो। वो भी कहती है हाँ हाल ही में यहाँ पर जो शॉर्ट टम्बो है उसमें गई थी मैं यहाँ पर शॉर्ट निकालने के लिए, लेकिन मेरा वहाँ पर किसी के साथ जो एनकाउंटर हो गया और यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट भी हो गई, मेरा जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो डैमेज हो चुका है। जब उसको चेक कर रही होती है तो एल्डर फैंग नोटिस करती है उसके बाद जो सोड है वो उसको देखी ही लगती है। वो भी कहती है हाँ ये सोड है मुझे यहाँ पर फैमिलियर लगती है। तो पीछे से अपनी जो मास्टर होती है वो भी कहती है 1 मिनट अबे ये तो फॉरेस्ट लैंड सोड है। तो लैंड यूज सेक्ट के बारे में बताती है हजारों साल पुराना है ये, वहाँ पर जो एक ही फीमेल लीडर रहती थी और पहले भी यहाँ पर जो लीडर थे वो सारे के सारे फीमेल थे। इनकी जहाँ पर हिस्ट्री की बात की जाए यहाँ पर जो 1000 साल पहले यहाँ पर लैंड यूज सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा एनिमीज उन्होंने अटैक कर दिया था। सारों को ऐसा लग रहा था जो लैंड यूज सेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पर एनिमीज के हाथों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिटिकल मूवमेंट में यहाँ पर एक लड़की सामने है, वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लीडर थी जो कि लैंड यूज सेक्ट की लीडर थी। वो आने के बाद यहाँ पर इसी सोर्स से उसने सारों को जो है मारना शुरू कर दी। यहीं पे जो है एक उम्मीद की किरण दिख गई थी सारों को, और ये जो फॉरेस्ट रैन सोड है इसकी मास्टर और कोई नहीं बल्कि यूक्वान है। यूजुआन इसका नाम है, जो सेक्ट लीडर थी पुरानी वाली। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट लीडर थी। एल्डर फैंग भी यहाँ पर बोलती है हाँ यहाँ पर जो है चौंकने की बात तो ये है तुम्हारा जो लड़की है इसने फाइनली यहाँ पर ये काम कर दिया जो कि पहले आज से 200 साल पहले कोई भी नहीं कर पाता था। यहाँ पर 200 साल बाद इस लड़की ने ये कर दिखाया, इस सोड को यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया। इस सोड ने भी इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया मास्टर के तौर पे। तुम्हें ये तो पता होगा यहाँ पर जो लैंड यूज सेक्ट की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सोड है, ये जो है एक स्पिरिचुअल वेपन है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है किसी को ये जो अपना रिकॉग्नाइज कर ले मास्टर के तौर पे। लेकिन ये जो लड़की है काफी ज्यादा सोड में जीनियस है। वो भी कहती है हाँ जब भी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए तुम इसकी हेल्प करो, क्योंकि ये सोड में एक जीनियस लड़की है, मैं इसकी हेल्प
नहीं कर सकती। तो उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मास्टर हंस रही होती है। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो मेरा डिसेबल है काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो पूरा लैंड यूज में ऐसा डिसेबल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ओहो मेरी कूची कूची सी सॉफ्ट सॉफ्ट से डिसेबल, तुम्हारे यहाँ पर जो गाले कितने ज्यादा सॉफ्ट है। तो भी मन में सोच रही है भाई मैं किसकी बन गई डिसेबल। तो वो अपने मास्टर की तरफ आती है, वो भी कहती है एल्डर ल्यू, ये अपनी जो मास्टर है उसी को ही बोल रही है। वो भी कहती है एल्डर ल्यू क्या मुझे बता सकती है, आप भी तो वहाँ पर शॉर्ट टेम्पो में गई थी, काफी ज्यादा डीप पार्ट में गई थी, कि आपको भी यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया मास्टर के तौर पे। तो वो भी स्माइल करती है, कहती हाँ मैं वहाँ पर गई तो थी और मैं ले भी सकती थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिया, मैंने उसको जाने दिया। और भी कहती है अच्छा अब मैं समझी, ये जो यहाँ पर सोड है वो गुड स्पिरिट को जो है पहचानती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसी को अपना मास्टर मानती है। तो सोड में यहाँ पर रिएक्शन होता है, उसकी मास्टर भी देखती है। वो भी कहती है एक मिनट ये क्या हो रहा है। तो वो भी कहती है हाँ मैं बताती हूँ, ये जो है मुझे बताना चाह रही है कि इसका नाम यहाँ पर श्वांगिर है, सोड स्पिरिट का नाम, और ऊपर से ये जो है यांगिंग जो कल्टीवेटर है, जैसे कि आपको के ले लो। वो भी कहती है एक मिनट तुमने अभी क्या बोला, इसका नाम यहाँ पर श्वांगिन है और इसने यहाँ पर किसको डिफीट किया। वो भी कहती है नहीं, ये कहना चाह रही है कि मास्टर आपके साथ फाइट करने के बाद आपको हराना चाहती है, क्योंकि आप यहाँ पर इसके सामने नल्ली ऐसी ये कह रही है, ये कह रही है। अब ये सुनने के बाद तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो भी कहती है हरामजादी सोड की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, यहाँ पर तू मेरा डिसेबल है उसके कॉन्शियसनेस को काफी ज्यादा डैमेज करी जा रही है, आखिर तू ऐसा करती रहेगी तो मैं याद रखना मैं तेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर तगड़ा वाला जो है लेसन सिखाऊंगी। तो उसकी ऐसी बकबक सुनने के बाद जो होती है अपनी दोनों मास्टर होती है, वो भी कहती है अरे यार ये क्यों आ गई। वो भी कहती है आप ही ने तो आने दिया था इसको। एल्डर फैंग बोलती है जरा रुकिए तो सही, एल्डर यू मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर किस लिए आई थी मुझे वो तो बताइए, शायद आप भूल चुकी हो। भी कहती है हाँ यहाँ पर मैं एलेक्जर के लिए आई थी, एलेक्जर मांगने के लिए, लेकिन ये जो सोड स्पिरिट काफी ज्यादा एरोगेंट है तो मैं से फाइट करने पे लग गई। और हाँ तू मेरी डिसेबल जरा अपना ध्यान रख, इस सोड को तो मैं बाद में देखूंगी साली को। तो सोड होती है उसकी कॉन्शियसनेस को छोड़ दी। वो भी कहती है हाँ यहाँ पर सोड की कॉन्शियसनेस से बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इतना भी बुरा नहीं है, इसको अपने साथ रखना। तो एल्डर फैंग कह रही थी जूनियर मास्टर ब्रदर लिंग मेरी यहाँ पर बात सुनना, यहाँ पर जो आप यहाँ कहना चाह रही हो याशिंग पेल के बारे में, उसके मटेरियल काफी ज्यादा रेयर है, अभी के लिए मेरे पास है भी नहीं, तो आप मटेरियल को यहाँ पर बाय कर सकती है यहाँ पर वो बाव पवेलियन में। अब देखो यार इसने यहाँ पर जो मास्टर ब्रदर का है, शायद से ये लड़का भी हो सकता है या तो फिर ट्रांसलेटर है, उसी में कुछ गड़बड़ी हो चुकी होगी। देखते हैं यहाँ पर सिर्फ इसका नाम के बारे में बताया, लड़की है लड़का, इसके जेंडर के बारे में पता, ना कि इसके बड़े बड़े अरमान दिख रहे हैं मुझे। तो हाँ जब तक यहाँ पर कंफर्म नहीं होगा तो मैं यहाँ पर कुछ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे कंफर्म का पता भी नहीं है, लड़की है लड़का है, देखने में तो लड़की लग रही है। तो इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर जो मास्टर लियो होती है वो भी कहती है अच्छा तो तुम्हारे यहाँ पर जो है मेडिकल मटेरियल वगैरह वो होंगे नहीं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ पर जो वंगबा पवेलियन उनके पास यहाँ पर होंगे तो वो डिलीवर कर देंगे। मुझे बस क्या करना है यहाँ पर प्रिपेयर करना है यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन को और परचेज करनी है यहाँ पर मेडिकल जो है मटेरियल्स को। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके जो पैसे कितने लगेंगे, कॉस्ट कितने लगेगी, लेकिन हाँ सामान यहाँ पर मेरा जो है जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहिए। तो एल्डर फैंग होती है वो पूरी की पूरी लिस्ट होती है उसको पकड़ाती है। वो भी कहती है ये लो लिस्ट और जाके यहाँ पर मटेरियल को ले लो। वो भी कहती है अच्छा, अरे अरे बाप रे तो लिस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो वो चिल्लाने लगती है एल्डर फैंग की बच्ची इतना इतना ज्यादा यहाँ पर महंगा सामान, भाई ये क्या है ये सब। वो भी हंसने लग जाती है अपनी मास्टर यहाँ पर हंस रही होती है। तो एल्डर फैंग भी उसको मारती है। वो भी कहती है भाई क्या हर वक्त यहाँ पर दांत निकालती रहती है, हंसती रहती है, तेरे को पता भी है तेरा जो यहाँ पर डिसेबल है उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तेरे को यहाँ पर सॉल्व भी करनी है। तो अपनी मास्टर भी कहती है हाँ मैं यहाँ पर पूरी की पूरी ट्राई कर रही हूँ अपने डिसेबल की यहाँ पर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, पूरी ट्राई करते रही हूँ। वो भी कहती है हाँ पूरी की पूरी यहाँ पर हार्ड वर्क करना तुझे उसके डिसेबल की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तो देखो यार मेरी बात सुनो, जो मांगा ना इसमें बातें कुछ ज्यादा ही है देखना, और अगर तुम्हें यहाँ पर बोरिंग लग रही है मांगा तो मुझे बता सकते हो, तो मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना है इसको बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे ये काफी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है मांगा एक तरह से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो करेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट से है, तो आगे जाके शायद से यहाँ पर जो मास्टर उनके बीच में यहाँ पर रोमांस वगैरह भी हो जाए। तो देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।